नोएडा के इस चमचमाते आईटी पार्क में रात का 1 बजा था और बाहर एक गहरी खामोशी फैला हुआ था। पार्किंग लॉट लगभग खाली था। बस रेगुलर शिफ्ट वालों के लिए कुछ कैब्स इंतजार में खड़ी थीं। उस गहरी रात के सन्नाटे में अचानक हेडलाइट की रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया। वो 23 साल का रिहान था, अपनी स्टाइलिश बाइक पर सवार। भारी बाइक के इंजन की गूंज सुनाई दी जो उसके आने का ऐलान कर रही थी। उसने बाइक को बेसमेंट पार्किंग में लगाया। हेलमेट उतारते ही उसने चारों तरफ एक नजर घुमाई और फिर वो अकेले ही बिल्डिंग के एंट्रेंस की तरफ चल पड़ा। बिल्कुल अनजान था कि आज की रात क्या होने वाला है। रिहान 9th फ्लोर पर पहुंचता है जहां अंधेरा और गहरा सन्नाटा है। वहां एक डरा हुआ गार्ड बैठा है। गुड इवनिंग रिहान सर, आज पहली नाइट शिफ्ट है आपकी? हाँ यार, अकेला ही हूं आज अपनी टीम से। सर, अगर आपको कोई दिक्कत हो या कुछ अजीब लगे तो मुझे आवाज दे दीजिएगा, मैं बाहर ही बैठा हूं। अजीब? क्या अजीब लगेगा? आईटी पार्क है, कोई पुरानी हवेली थोड़ी है। रिलैक्स। रात के 2:30 बजे हैं। रिहान अपने वर्क स्टेशन पर बिल्कुल अकेला है, लैपटॉप पर काम कर रहा है। उसने हेडफोन तो पहने हैं पर उनमें कोई संगीत नहीं चल रहा। अचानक दूर अंधेरे कोने से शायद गार्ड होगा। वह वापस काम में लग जाता है। कुछ पल बाद फिर से कर्र कर्र की आवाज आती है। कौन है वहां? गार्ड भैया, आप हो क्या? जवाब में सिर्फ गहरा सन्नाटा था। उसने कांपते हाथों से फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और धीरे धीरे उस अंधेरे कोने की तरफ बढ़ा। वहां कुछ नहीं था। उसने राहत की एक गहरी सांस ली और बेफिक्र होकर वापस अपनी डेस्क की तरफ मुड़ गया। एक खाली ऑफिस चेयर अब ठीक रास्ते के बीचों बीच खड़ी थी, जो सिर्फ 10 सेकंड पहले वहां नहीं थी। रिहान डर के मारे थूक निकलता है। उसके हाथ कांपते हैं। वह हड़बड़ी में अपना वॉलेट और फोन उठाता है। बहुत हो गया काम। क्या ये मेरे दिमाग का खेल है या सच? वह लगभग दौड़ते हुए वहां से निकलता है। बदहवास हांफते हुए रिहान सीधा लिफ्ट के पास पहुंचा। कांपते हाथों से उसने डाउन बटन दबाया। डिजिटल डिस्प्ले पर नंबर्स बदलने लगे। लिफ्ट ऊपर आ रही थी और जैसे ही दरवाजे खुले वो बिना एक पल गंवाए अपनी जान बचाते हुए जल्दी से अंदर घुस गया। लिफ्ट के उस बंद डिब्बे में रिहान ने 0 का बटन दबाया। दरवाजे बंद हुए और लिफ्ट नीचे की अंधेरी गहराइयों की तरफ सरकने लगी। लिफ्ट 6th फ्लोर पर रुक जाती है। रिहान हैरान होकर डिस्प्ले को देखता है। लिफ्ट के दरवाजे पूरी ताकत से एक जोरदार झटके के साथ वापस खुल गए और अब अगले कुछ सेकंड तक वो दरवाजे बस यूं ही खुले रहे, बिल्कुल स्थिर। सामने सिर्फ वो गहरा, कभी ना खत्म होने वाला अंधेरा था। रिहान की हालत खराब हो जाती है। वह डर के मारे लिफ्ट के सबसे अंदरूनी कोने में दुबक जाता है। हाँ, ये ठंडी हवा। कोई है क्या यहाँ? कोई तो गुजरा अभी। कुछ भयानक पलों के बाद लिफ्ट के दरवाजे धीरे धीरे बंद होते हैं। लिफ्ट फिर से नीचे जाने लगती है। जैसे ही लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचती है और दरवाजे खुलते हैं, रिहान एक पल भी गंवाए बिना दौड़ते हुए लिफ्ट से बाहर भागता है। रिहान टेंशन में हांफते हुए भागकर ऑफिस गेट के बाहर गफूर चाचा की चाय की टपरी पर पहुंचता है। क्या हुआ साहब, बड़ी टेंशन में हो? नए हो क्या नाइट शिफ्ट में? हाँ काका, आज पहला दिन है। बड़ा अजीब सा माहौल है अंदर। अकेले काम कर रहे हो उस 9th फ्लोर पे? आपको डर नहीं लगता? डर? किस बात का डर? गार्ड ने भी यही अजीब सी बात पूछी थी। चक्कर क्या है? चाय वाला काउंटर पहुंचना बंद कर देता है। वह यह सुनिश्चित करने के लिए इधर उधर देखता है कि कोई सुन तो नहीं रहा। साहब, कंपनी वालों ने खबर दबा दी, पर हम लोग जो बरसों से यहाँ खड़े हैं सब जानते हैं। कुछ साल पहले एक लेडी गार्ड थी। घर पे कोई नहीं था तो रात की शिफ्ट में अपनी 5 साल की बच्ची को यहीं ऑफिस ले आती थी। एक रात वो बच्ची खेलते खेलते गायब हो गई। मां ने रात भर ढूंढा। अगली सुबह उस मासूम की लाश 9th फ्लोर के जेंट्स वॉशरूम के डस्टबिन से मिली। हालत देख के लग रहा था उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। यह सुनते ही रिहान वहीं जम जाता है। उसके हाथ से चाय लगभग छलक ही जाती है। रात को वॉशरूम से उसके रोने की आवाज आती है और कभी कभी अंधेरे में, कहते हैं अक्सर ऑफिस में, वो कुर्सी सब इधर उधर कर देती है और उससे खेलती है। उस आत्मा को आज तक मुक्ति नहीं मिली। साहब, बेटा तुम ठीक तो हो? वो कुर्सी घिसटने की आवाज और लिफ्ट के दरवाजे, वो अदृश्य ताकत। मैं समझ गया। बात करते करते सुबह के 5 बज चुके। सूरज धीरे धीरे निकल रहा है। आसमान में लाली है। पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही है। रिहान अभी भी चाय की टपरी की उसी लकड़ी की बेंच पर बैठा है। उसकी नजरें सामने वाली ऑफिस की विशाल कांच की इमारत पर जमी हैं। एक गहरी सांस लेकर रिहान अपना फोन निकालता है। वह ईमेल ऐप खोलता है और एक नया मैसेज टाइप करना शुरू करता है।
मुझे रात की शिफ्ट से तुरंत इस्तीफा देना होगा। बेटा क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों? मैं और नहीं सह सकता। ठीक है, समझता हूँ।